नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध 21 पिस्तौल के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी मौके से फरार। अध्यक्ष पद के इच्छुक दावेदारों का राष्ट्रीय सचिव ने लिया इंटरव्यू। केनरा बैंक की याचिका 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ हाईकोर्ट ने की खारिज। स्वामित्व योजना के तहत ग्राम अड़गांव में हुआ ड्रोन सर्वे। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के दरियापुर के पास मुखबिर की सूचना पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने दबिश देते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा, जिनके पास से 21 अवैध पिस्तौल जब्त की। मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पूरा थाना पुलिस ने अवैध देसी पिस्तौल का परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को 21 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। जिले के ग्राम पचौरी में ये अवैध पिस्तौल पंजाब पहुंचाए जा रहे थे। दरियापुर के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर दोनों आरोपियों को पकड़ा। इनकी तलाशी लेने पर इनके पास से 21 देसी अवैध पिस्तौल जब्त की है। मौके से मुख्य आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। पुलिस द्वारा जो है वो एक अच्छी सफलता प्राप्त की गई है, जिसके अंदर जो पाचोरी गांव के 2 आरोपी पकड़ाए गए हैं, जिनसे कुल मिला के 21 कट्टे हम लोगों ने जब्त किए हैं। इसमें एक मामला पंजीबद्ध कर दोनों को अभी कोर्ट में पेश किया है। आगे की पूछताछ भी करेंगे। इसका जो मेन आरोपी है नरेंद्र सिंह करके, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कि ये जो 2 आरोपी पकड़ाए गए थे, ये दोनों कैरियर की तरह इस्तेमाल किए गए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद के इच्छुक उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेने के लिए बुरहानपुर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस आलकमान ने खंडवा बुरहानपुर दोनों जिले के अध्यक्षों को हटा दिया था। अब नए अध्यक्ष नियुक्त करने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। अध्यक्ष पद के इच्छुक दावेदारों का इंटरव्यू लेने राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश के सह प्रभारी सीपी मित्तल बुरहानपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं के नाम अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय सचिव के सामने रखे। कांग्रेसी पार्षदों ने अपनी ओर से अखिल ओलिया और रफीक गुल मोहम्मद का नाम रखा है, तो वहीं कांग्रेस के युवाओं ने अपनी ओर से जिला अध्यक्ष के लिए हर्षित ठाकुर का नाम रखा। बंद कमरे में हुई चर्चा के बाद बचे हुए लोगों से राष्ट्रीय सचिव चर्चा करने के लिए परिसर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बचे हुए लोगों से चर्चा की। जिला अध्यक्ष पद को लेकर महिलाओं ने भी अपनी दावेदारी जताई है। राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि दावेदारों ने आज अपने आवेदन दिए हैं। योग्य उम्मीदवार को जल्द ही जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। नहीं, यहाँ के शहर के लोगों द्वारा ऐसा मन बना है और इच्छा है लोगों की बुरहानपुर क्षेत्र के कि कोई युवा को नेतृत्व मिलना चाहिए। तो सभी लोगों ने अपनी राय रखी है। मेरी तरफ से कोई दावेदारी अभी फ़िलहाल पेश नहीं करी गई है। जो लोग चाहेंगे, कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता चाहेंगे, वो हम करेंगे। इतिहास गवाह है, स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह जी के टाइम से लेके, जो कि सांसद थे, ठाकुर महेंद्र सिंह जी जो सांसद थे यहाँ से, मेरी बहन मंजूश्री ठाकुर, अभी मेरे चाचा जो विधायक है निर्दलीय ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी शेरा भैया, इन लोगों के काम को देखते हुए आप खुद ही ये लगा सकते हैं अपने अंदर की कांग्रेस पार्टी बहुत ताकत से जिंदा हो जाएगी और एक अच्छा नेतृत्व। यहाँ पे जो नए जिला अध्यक्षों के बारे में सब लोगों से चर्चा करके जल्दी निर्णय करने वाले हैं, बहुत शीघ्र होगा। केनरा बैंक की याचिका 50,000 के जुर्माने के साथ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अधिवक्ता मनोज अग्रवाल के नाम एक और नजीर हुई है, जिसको लेकर अधिवक्ता ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी। केनरा बैंक की याचिका 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। एक और नजीर अधिवक्ता मनोज अग्रवाल के नाम हुई है। कमल कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने बताया कि इस कंपनी के पक्ष में केनरा बैंक से करीब 75 लाख रुपए ब्याज सहित वसूलने के आदेश के बावजूद केंद्र बैंक द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं करने पर केनरा बैंक की नंदा नगर शाखा इंदौर की संपत्ति कुर्क भी कर ली गई थी। इस बीच केनरा बैंक ने उक्त आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में रीट याचिका प्रस्तुत करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था, किंतु 9 माह बाद उच्च न्यायालय के समक्ष करीब 2 घंटे तक चली सुनवाई में केनरा बैंक की ओर से उपस्थित सीनियर अधिवक्ता की दलीलों को अमान्य करके कमल
कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता मनोज अग्रवाल की दलील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने न केवल कैनरा बैंक की रीट याचिका को निरस्त कर दिया बल्कि कैनरा बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला ये था कि हमारी जो बुरहानपुर में कंपनी है कमल कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड, इसने बैंकों से लोन लिया था 3 बैंकों से, और 3 बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इस तरह 3 बैंकों से लोन लिया था लगभग 100 करोड़ रुपए से ऊपर का, 40 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ ऐसे करके। तो इसमें से एक सिंडिकेट बैंक थी, सिंडिकेट बैंक से लगभग 25 करोड़ रुपया लोन लिया था, और लोन की अवधि जो थी वो 10 साल की थी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लोन लिया जाता है, सो दैट बैंक को भी और पार्टी को भी सहूलियत रहे। लेकिन भविष्य में ये हुआ समय के साथ साथ कि 5 साल से ज़्यादा 6 साल निकल गया, 6 साल तक का समय निकलने के बाद ये हुआ कि सिंडिकेट बैंक जो थी वो ज़्यादा ब्याज चार्ज कर रही थी बनिस्बत की और बैंकों की। तो इनको बोला गया हमारी पार्टी के द्वारा, कमल कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, कि आप ब्याज ज़्यादा ले रहे हैं दूसरी बैंकों के कंपैरिजन में, तो इसको कम कीजिए, कंट्रोल कीजिए, नहीं तो हम आपके यहाँ से अपना अकाउंट ख़त्म कर देंगे। फाइनली उन्होंने कहा बड़े अधिकारियों को ऊपर भेज रहे हैं, उसके बाद से सैंक्शन होके आएगा। उन्होंने कुछ किया नहीं, तो 6 साल के बाद हमारी पार्टी जो थी कमल कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड ने, उनका 14 करोड़ रुपया बाकी था 25 करोड़ में से, 14 करोड़ रुपया तुरंत चुका दिया। भारत सरकार के स्वामित्व योजना के तहत बुरहानपुर तहसील के अड़गांव में ड्रोन सर्वे का कार्य शुरू हुआ। ड्रोन से गांव का सर्वे होने की सूचना लगने पर बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। भारत सरकार की स्वामित्व योजना के तहत बुरहानपुर तहसील के ग्राम अड़गांव में ड्रोन सर्वे कराया गया। ड्रोन सर्वे कराने के लिए बड़ी संख्या में अफसर गांव पहुंचे और ड्रोन उड़ाकर सर्वे कराया गया। नायब तहसीलदार ने बताया कि भारत सरकार की स्वामित्व योजना के तहत बुरहानपुर तहसील के ग्राम अड़गांव से इस सर्वे का कार्य शुरू किया गया। आने वाले दिनों में और भी गाँव का सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे को कराकर लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे को लेकर ग्रामीणों की मौके पर बड़ी भीड़ जमा हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के बुधवारा में रहने वाली नवविवाहिता युवती ने ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर ससुराल पक्ष पर धारा 498 के तहत केस दर्ज कर दिया है। बुधवारा क्षेत्र में रहने वाली पत्नी ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत की थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने धारा 498 के तहत मामला दर्ज कर लिया। बुधवारा क्षेत्र में रहने वाली पत्नी ने अपने ससुराल पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की थी। ससुराल पक्ष द्वारा आए दिन मेरे साथ मारपीट की जा रही है। महिला की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, तो वहीं ससुराल पक्ष ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। ये बुधवारा का एक मैटर है, फरियादिया नरगिस पति अजहर, इसके ससुराल वालों के खिलाफ इसने आवेदन दिया था। इसके मारपीट और पैसों की मांग करने को लेकर पीड़िता थाने आई थी। पीड़िता की रिपोर्ट्स पर थाना कोतवाली पर 498 की कायमी की गई है और पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। विवेचना नहीं, ऐसा कुछ मैटर नहीं आया है इसमें, तो लड़ाई झगड़े मारपीट की थी और उसका मेडिकल हो गया है। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक का वीडियो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर विधायक गड्ढों को पार कर रही है। ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए पहुंची। बुरहानपुर के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुमित्रा कास्टेकर का वीडियो इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल ग्राम बाकड़ी के ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत की थी कि गाँव में पेंशन राशन की समस्या है। तो फिर क्या था, विधायक जी तो एक्शन में आ गई और ग्रामीण के 2 पहिया वाहन पर बैठकर ही ग्राम बाकड़ी के लिए रवाना हो गए। लेकिन विधायक जी को पता नहीं था कि इस गांव वाले रास्ते पर तो रोड ही नहीं है। विधायक जी 2 पहिया वाहन पर बैठकर गड्ढों को पार कर गांव पहुंची। विधायक जी को गड्ढों का सामना भी करना पड़ा। गांव पहुंचकर विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी। इन तस्वीर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि विधायक के विधानसभा क्षेत्र के क्या हाल होंगे। निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम बोरी में घर से 100 मीटर की दूरी पर कुएं से पानी भरने के दौरान 10 वर्षीय बालक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम बोरी में घर से 100 मीटर की दूरी पर कुएं से पानी भरने के दौरान 10 वर्षीय बालक कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद बालक के शव को कुएं से परिजनों ने बाहर निकाला। निम्बोला थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल पहुँचाया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
रेलवे संघर्ष समिति के 10 वर्ष पूर्ण होने पर एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया गया। यहाँ पर मौजूद लोग बगैर मास्क के बैठे नजर आए। रेलवे संघर्ष समिति के 10 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर चर्चा की गई, लेकिन इस कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जो लोग मंच पर बैठे थे वे बिना मास्क के नजर आए, जबकि जिला प्रशासन ने कार्यक्रमों में लोगों को मास्क लगाने के लिए आदेश जारी किया, लेकिन इस कार्यक्रम में शासन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आई। एक और जिला प्रशासन द्वारा बगैर मास्क के वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। दूसरी ओर कार्यक्रमों में कोरोना की गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया जा रहा, उन पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही। अब देखना ये होगा कि इस तरह के आयोजन करने वालों पर किस तरह की प्रशासन कार्यवाही करता है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गुजराती समाज मार्केट में एक युवक दुकान के बाहर रखे सूट चोरी कर भाग रहा था। चोरी की घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गारमेंट्स की दुकान के बाहर रखे सूट चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और मौजूदा लोगों ने सूट चोरी करने वाले युवक की जमकर पिटाई कर दी। गुजराती समाज मार्केट में स्थित प्राइड 9 एक्शन गारमेंट्स की दुकान के बाहर बिक्री के लिए लगे कोट सूट पर एक चोर की नजर पड़ गई। चोर ने मौका देख सूट लेंथ वहां से उठाकर रफू चक्कर होने लगा, लेकिन चोर की कोशिश चोरी करने में नाकामयाब हो गई और उसे दुकानदार व अन्य लोगों ने धर दबोचा और जमकर पिटाई कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुकान संचालक कपिल शखदेव ने बताया कि रोज की तरह दुकान के बाहर सूट बेचने के लिए रखते हैं, लेकिन आज अचानक एक चोर सूट चोरी करने लगा, जिसे मौके पर रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चोर को पकड़ने के बाद दुकान में लोगों की भीड़ लग गई। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सूट चोरी करने वाले युवक से पूछताछ कर रही है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध 21 पिस्तौल के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी मौके से फरार। अध्यक्ष पद के इच्छुक दावेदारों का राष्ट्रीय सचिव ने लिया इंटरव्यू। केनरा बैंक की याचिका 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ हाईकोर्ट ने की खारिज। स्वामित्व योजना के तहत ग्राम अड़गांव में हुआ ड्रोन सर्वे। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।